ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि विपक्षी सेना किसी सैनिक की बहादुरी की दाद दे और उसकी सेना को लिखकर कहे कि इस सैनिक की वीरता का सम्मान किया जाना चाहिए। 1999 के कारगिल युद्ध में ऐसा ही हुआ, जब टाइगर हिल के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि भारतीय सेना भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। उस लड़ाई को भारत की ओर से कमांड कर रहे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा याद करते हैं। बाकी सारे तलवार कमीज में थे और ये जो है ऑफिसर, मैं कहा ये ऑफिसर होगा तो जो ट्रैक सूट में थे, 2 अफसर थे। बाद में हमें पता चला कि एक मेजर इकबाल है जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो फोर्सेस का था, और एक था कैप्टन करनाल शेर खान जो कि 12 नलाई का था, वहाँ से जो 475 की तरफ से आए थे। और उसने जो लीड किया अटैक को, तीसरी बार वो हमें धकेल के हेलमेट से लेके तो दोबारा इधर इंडिया गेट की तरफ हम पीछे विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे 2 जेसीओ वहाँ खत्म हो गए और ऑफिसर बहुत क्रिटिकली वुंडेड था, इसलिए हमें विड्रॉ करना पड़ा। जो 20 आदमी आगे भेजे थे। रेहान जी, बात ऐसी थी, जब ये खत्म हुई तो मैं कायल था उस ऑफिसर का कि वो जो नॉर्मली मैं सर 3 बार उनको दोबारा इकट्ठा करके लाया था और उनको लीड कर रहा था। उनको अपनी गिलगित की भाषा में बोल के हमें समझ नहीं लग रहा था क्या कह रहा है, पर उनको लीड करके इतने बड़ा सीरियसली और बड़ी बहादुरी दिखाई कि इसने हमें वहाँ से नीचे लेके आके तो इंडिया गेट तक ले आया। अगर वो खुदा खासा ऐसी बात होती तो ये रीइंफोर्स कर जाता और ये हिस्ट्री या कोई और होती देखा। हाल ही में कारगिल पर एक किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वहाँ पर 5 पोजीशंस थी जहाँ पर उन्होंने पोस्ट्स बना रखी थी और वो डिफेंड कर रहे थे टाइगर हिल को। और जितने भी आर्मी के टॉप ब्रास हैं वो सब ओपनली ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था टाइगर हिल को वापस लेना। बहुत बहादुर थे वो और बहुत ही अच्छे सिपाही थे। 8 सिख को टास्क मिला था टाइगर हिल पे अटैक करने का और वो बिल्कुल उनसे हो नहीं पाया, जबकि वो भी बहुत बहादुर सिपाही थे और इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग विंटर क्लोथिंग फिर भी वो अच्छे से लड़े थे। फिर 18 ग्रेनेडियर को भी उस टास्क पे लगा दिया गया। फाइनली दे मैनेज्ड टू रेस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। तो ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अब इंडियन आर्मी वहाँ आ चुकी थी। और जो लोग ये बैटल देख रहे थे, जो इंडियन सोल्जर से लड़ रहे थे, तो वो सब कहते हैं कि ये सुसाइडल था। जो वो कर रहे थे वो खुद जानते थे कि इसमें सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि दे वर कम्प्लीटली आउटनंबर्ड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने रिट्रीट नहीं किया और वो बार बार अटैक करते रहे जब तक कि वो मरे नहीं। कैप्टन कर्नल शेर खान ने लगभग बाजी पलट दी थी, लेकिन तभी एक भारतीय सैनिक कृपाल सिंह ने उन्हें अपनी मशीन गन का निशाना बनाया। ऑफिसर को अखीर पे 10 गज से मैंने फिर वो लड़का जो हमारा था एक स्पाइस कृपाल सिंह, वो वुडेड था और वो उठ के और उन्होंने बाकियों ने बस्ट मार के बड़ी मुश्किल से उसको खत्म किया। उसी टाइम पर ही वो जो अटैक है पीटर आउट हो गया। और इसकी बहादुरी देख के मैंने बोला कि जो सिविलियन पोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई। मैं कहा जो वो है ट्रैक सूट वाला, वो जो लड़का सामने लीड कर रहा था, वो कोई भी हो उसको लाओ। तो बाकियों को तो दफनाया वहाँ पर हमने, जितनी भी बॉडी थी, और इसकी बॉडी स्पेशली नीचे ला के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने रखवाई। उसकी फिर जेब में से हमने लेटर्स वगैरह सारी निकाल के पढ़ी। इससे के पता चला कि हमें कि ये कैप्टन करनाल गिलगित का रहने वाला था, एक गांव का, छोटे से गांव का कैप्टन था वो। मैं यूसुफ साहब से बात किया, मैं कहा मैं चाहता हूँ कि एक चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI has fought very bravely and he should be given his due for his bravery। तो इतनी चिट लिख के मैंने उनके जेब में डाल दी। कैप्टन कर्नल शेर खान का जन्म उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक गांव नवाकिले में हुआ था। उनके दादा ने 1948 के कश्मीर अभियान में भाग लिया था। उन्हें वर्दी पहने हुए सैनिक पसंद थे। उनके जब एक पोता हुआ तो उन्होंने उनका नाम कर्नल शेर खान रखा। शेर खान का नाम ही कैप्टन कर्नल शेर खान था, जो हमेशा आई वॉज इनिशियली वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कैप्टन थे या कर्नल थे। तो फिर बाद में पता चला कि वो जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ये चाहते थे कि ये फौज में जाएं और कर्नल की रैंक तक तो जाएं ही जाएं, तो उन्होंने उनका नाम ही कर्नल रख दिया। तो शुरू से ही शायद उनमें भी ये जज्बा था कि वो सिपाही बनेंगे। जब कैप्टन कर्नल शेर खान में शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा था। इसका जिक्र करते हुए
उनके छोटे भाई ने एक बार कहा था। हमारे भाई हमेशा ये कहा करते थे, मैं 2 शेर पुश्तों की और सुनाता हूँ ताकि हमारे भाई पठान जो है वो भी समझ लें। मुठे खावरे द वतन बपिवर नकम कपसर द मके टोल वतन खतनशी और खपल खावरा ब पखपल विनो पालम कहाजत कुर्बानी जमाद तनशी। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए तो मैं अपने वतन की मुट्ठी भर मट्टी इसके बदले में नहीं दूंगा। अगर इसे मेरे खून की ज़रूरत पड़ जाए, इसकी अबियारी मैं अपने खून से करूंगा और अपने जान का नजराना देकर इसकी हिफाजत करूंगा। जनवरी 1998 में वो डोमेल सेक्टर में तैनात थे। जाड़े में जब भारतीय सैनिक पीछे चले गए, उनकी यूनिट चाहती थी कि उस ठिकाने पर कब्जा कर लिया जाए। अभी वो इस बारे में अपने आला अफसरों से इजाजत लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने सूचना भिजवाई कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल अशफाक हुसैन अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स में लिखते हैं, कमांडिंग ऑफिसर दुविधा में था कि क्या करे। उसने अपने आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई और उस भारतीय चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आए, लेकिन भारतीय चौकी से कई स्मृति चिन्ह जैसे कुछ ग्रेनेड, भारतीय सैनिकों की कुछ वर्दियां, वाइकर गन की मैगजीन, गोलियां और कुछ स्लीपिंग बैग उठा ले आए। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने रक्षण की 3 पंक्तियां बना रखी थीं, जिनको कोड नेम दिया गया था 129 ए, बी और सी। उनके दूसरे नाम थे कलीम, काशिफ और वकील पोस्ट। भारतीय सैनिक 129 ए और बी को अलग थलग करने में कामयाब हो चुके थे। बीबीसी से बात करते हुए कर्नल अशफाक हुसैन ने कहा, He was a very brave man. He was never found complaining against the hardship. वो बहुत बहादुर शख्स थे। उन्होंने कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की। हमले से एक रात पहले उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा कर शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज पढ़ी। सुबह वो मेजर हाशिम के साथ 129 बी पर ही थे कि भारतीय सैनिकों ने उन पर जवाबी हमला किया। खतरनाक हालात से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने ही तोपखाने से अपने ऊपर गोले बरसाने की मांग की। जब विपक्षी सैनिक बहुत पास आ जाते हैं तो अक्सर उनसे बचने के लिए इस रणनीति के तहत इस तरह की मांग करते हैं। हमारी तोपों के गोले उनके चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और भारतीय जवानों की हाथों से लड़ाई हो रही थी। तभी एक भारतीय जवान का एक पूरा बर्स्ट शेर खां को लगा और वो नीचे गिर गए। शेर खां को उनके साथियों के साथ शहादत मिली। बाकी पाकिस्तानी सैनिकों को तो भारतीय सैनिकों ने वहीं दफना दिया, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले गई। भारतीय सेना ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क कर उन्हें कैप्टन कर्नल शेर खां का पार्थिव शरीर देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे आदमी को लड़ाई नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये बॉडी है किसी की और कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी है या किसकी है। हमने उनको लेटर्स दिखाए, उनके लेटर्स साथ थे कि ये है ऑफिसर लड़ा है, बड़ी बहादुरी से लड़ा है और आप इसकी बॉडी वापस ले लो। फिर बाद में जब बॉडी वापस गई, उसको मंजूर था, उसको रिकॉग्निशन मिलनी थी। अगर मैं ना बॉडी भेजता उसकी वापस नीचे ना मंगवाता तो आज उसका नाम भी कहीं ना होता। तब उसको निशाने हैदर दिया गया। 18 जुलाई 1999 को पाकिस्तान कैप्टन कर्नल शेर खां का पार्थिव शरीर लेने के लिए तैयार हुआ। उसे पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और फिर पाकिस्तानी वायुसेना के विमान से उनके पुश्तैनी गांव ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने आंसू भरी आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। कई साल बाद उनके भाई अनवर शेर ने एक समारोह में बोलते हुए कहा था, असल में मैं तकरीबन 1974 से बाहर, मोबाइल वहाँ काम नहीं कर रहे जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं आया 100 PCO में। मेरे वालिद मेरे भाई की तीसरे दिन थी, तो वहाँ पर जब फ़ोन मैंने किया, आकर मैं गाड़ी में बैठा, एक 6 जो होटलों में जो काम नहीं करते यहाँ पर कैफेटेरिया में, एक बच्चा था छोटा सा, तो एक रेडी वाले के साथ वो खड़ा था, बातें कर रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि ये क्या बोलते हैं। तो रेडी वाले को बताते कि पता है 1 घंटे के अंदर अंदर आर्मी ने नवाकली से लैंड लाकर उसके गांव तक पहुंचा दिया टेलीफोन की। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि इधर आओ बेटा, क्या बात है, क्या हुआ है? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है? मैंने बोला नहीं। बोलते हमारे शेर मामू शहीद हुए। मैंने बोले शेर कौन था?
कहते हैं कि ये तो हमारे सवाबी का शेर था। तो मैंने सोचा आप क्यों इतने खुश हैं? कहते हैं इतनी मर्दानगी से वो शहीद हुआ है कि हमें फख्र है। आज भी आप जाकर वही हमारे इलाके में हमारे तकरीबन अफीसर साहब सारे आए थे उसके जनाजे पे, एक एक बच्चे के मुंह से यही आवाज़ आती है, यही बोलते हैं कि मैंने कैप्टन शेर बनने का है। तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।